नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 6 अगस्त 2024 तदनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि दिन मंगलवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ मैं अचल सिंह देवराज। सबसे पहले बीते 24 घंटों के मौसम का हाल। उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों से गुजर रहे अवदाब के कारण पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, फलौदी तथा जैसलमेर जिले में हुई मूसलाधार और भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोधपुर जिले के लगभग सभी गांवों में हुई अत्यंत भारी बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है तथा घरों में पानी घुस गया है। फलौदी जिले में भारी बारिश से कई गांवों में सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित हुआ है। वहीं गांवों और ढाणियों का आपस में संपर्क टूट गया है। इधर सरहदी जिले जैसलमेर में भी कल दिन भर लगी सावन की झड़ी से राजमथाई और आसपास के अनेकों गांव जलमग्न होने और कहीं कहीं मकान ढहने के समाचार हैं। लोहार की गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 137 भेड़ों की मौत हुई है। आज का बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने के समय तक फलौदी, जैसलमेर और कुछ बाड़मेर के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे खेतों में फसलें तैरने लगी है। फलौदी के आसरलाई में बीते 24 घंटों में अब तक 25 सेंटीमीटर पानी बरसा है। बारिश के इस दौर से पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के काफी इलाकों में अच्छी बारिश से किसानों को पूर्णतः संतुष्टि मिली है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा रात्रि 2 बजे जारी किए गए राष्ट्रीय बुलेटिन संख्या 17 में बताया गया है कि पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर डिप्रेशन तंत्र पिछले 6 घंटों से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ गया है। रात्रि 11:30 बजे पाकिस्तान और निकटवर्ती उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर 28.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.0 डिग्री पूर्वी देशांतर में, राजस्थान में बीकानेर से लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम, फलौदी से 120 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम, जोधपुर से 295 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम और जैसलमेर से 230 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व पर केंद्रित था। इसके उत्तर पश्चिम राजस्थान में उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने तथा आज सवेरे तक कमजोर होकर वेल मार्केट लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है। यह आज दिन भर लगातार कमजोर होते हुए अगले 24 घंटों में कम दबाव से चक्रवाती परिसंचरण तंत्र में परिवर्तित होकर मानसून ट्रफ लाइन में विलय हो सकता है। तंत्र के कमजोर होते ही बीकानेर से बंगाल की खाड़ी तक पसरी मानसून ट्रफ लाइन का पश्चिम सिरा आज शाम से उत्तरायण होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग का डिप्रेशन के संबंध में राष्ट्रीय बुलेटिन संख्या 18 आज सवेरे 8:30 बजे उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा। मौजूदा कमजोर होते तंत्र तथा मानसून ट्रफ लाइन के प्रभाव से आज दोपहर तक जैसलमेर के उत्तर पूर्वी तथा सीमावर्ती इलाकों और फलौदी और जोधपुर के इलाकों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान आज जैसलमेर के शेष हिस्सों सहित बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही और आसपास के इलाकों में भी बादलवाई और रिमझिम वर्षा होने की संभावना है। तेज वर्षा की संभावना के मद्देनजर पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में जिला प्रशासन ने आज विद्यालयों का अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों को पानी के भराव वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ चल रहा भारी बारिश का दौर आज दोपहर से थमने की संभावना है। आज नागौर और अजमेर जिले के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की आशंका है। इसके अलावा अजमेर संभाग के शेष हिस्सों तथा अरावली के पूर्वी ढलान वाले क्षेत्रों और जयपुर, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग में भी आज बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। वेदर मॉडल के अनुसार इन संभागों में भी घने बादल छाए रहने तथा खंड वर्षा के 1-2 दौर आने की संभावना है। कल से पश्चिमी राजस्थान के पाली, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अधिकतर समय अरब सागरीय शाखा से आने वाले हल्के बादलों की आवाजाही तथा मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। केवल इक्का दुक्का स्थानों पर रिमझिम वर्षा या हल्की फुहारें पड़ सकती है। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी हवाएं सामान्य रहने और मौसम खुशनुमा रहने से किसान भाइयों को खेतों में कामकाज शुरू करने में सहूलियत रहेगी। इसके साथ ही भारी बारिश के इस दौर से वंचित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के किसान भाइयों को कल से अच्छी बारिश की सौगात मिल सकती है। इस दौरान कल से लगातार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों समेत पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में मानसून सक्रिय रहेगा। जोधपुर और पाली संभाग में 9 अगस्त के आसपास बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान इन इलाकों में अगले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने के बाद अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आगामी दिनों में भी मानसून सक्रिय रहने की पूरी उम्मीद है।
तो दोस्तों ये तो था आज का प्रादेशिक मौसम बुलेटिन और आइए अब जानते हैं इन दिनों हो रही बारिश के नफे नुकसान के बारे में। तो इन दिनों हो रही बारिश से निश्चित रूप से फसलों को तो फायदा होगा ही। बिहार बाड़मेर से कविराज भैरुदान जी चारण, जो कि हमारे परम आदरणीय दर्शक भी हैं, वे बताते हैं कि आसले सा बूठा तो बेदा घर बधावना, यानी कि आसले सा वाइया में 2 अगस्त से 16 अगस्त के बीच होने वाली बारिश से खूब सारे रोग फैलते हैं और इसका कारण यही है कि इन दिनों पर्याप्त बारिश होने से जगह जगहों पर गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है और दूषित और गंदे पानी से मच्छर पनपते हैं, जिनके काटने से मलेरिया रोग पैदा होता है। और वैसे इन दिनों मौसम भी काफ़ी ठंडा रहता है, तो दोस्तों जुकाम इत्यादि लगने का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में बुजुर्ग बच्चों को आसले सवाइया में बारिश से भीगने से अक्सर मना करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये बारिश स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बच्चों, जवानों और बुजुर्गों में से किसी को भी अनावश्यक इस बारिश में नहीं भीगना चाहिए, अन्यथा जब हम बीमार पड़ेंगे तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहले के ज़माने में विज्ञान पढ़े हुए डॉक्टर न होकर देसी जड़ी बूटियों की दवाइयाँ बनाकर बेचने वाले नीम हकीम हुआ करते थे, जिसे वैद्य जी कहा जाता था। और दोस्तों जो बीमार पड़ते थे उनका इलाज के लिए धन खर्च होता था, जबकि वैद्यों के घर मरीजों के आने से पैसों से खुशहाली आती थी। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता था कि असले सा बूठा तो वैद्य घर बधावना। और दोस्तों कल के अंक में एक भविष्यवाणी की गई थी कि चंद्रोदय पड़वा शुद्ध श्रावणे छत्रभंग जननाश आसले साबी आगयो होवे राज विनाश। तो ये योग तुरंत प्रभाव से कल ही फलित हुआ है और अखंड भारत के एक हिस्से बांग्लादेश में छत्रभंग अर्थात तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर देश छोड़ दिया है। अब इस देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ज्योतिष की भविष्यवाणी हमेशा सटीक होती है और इस बार मानसून की भविष्यवाणी भी 100% सटीक रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके गांव में कैसी बारिश हुई है और कैसा इस वक्त मौसम बना हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई, परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।